के सेशन में। पवन जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जैन। भैया जी, मेरा सवाल था रुद्र से लेकर। सो रुद्र को हम विशेष महापुरुष में मानते हैं। पर उनका जो हम जैसे विवरण आपने बताया कि वो एक टाइम के बाद पदभ्रष्ट हो गए थे। उनके अलावा काफी हमारे ऐसे विशेष महापुरुष हैं, जैसे बाहुबली भगवान है, उनको हमने इनमें से किसी भी महापुरुष की कैटेगरी में वो नहीं आए। तो रुद्र को क्यों रखा, जबकि वो तो पहले ही पदभ्रष्ट हो गए? तो एक पहला क्वेश्चन वो है रुद्र से रिलेटेड। सेकंड, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो कौन रुद्र हुए हैं या ऐसा कुछ हमारे शास्त्रों में आता हो तो प्लीज बताइएगा। ऐसा कहीं पर सुना था पहले कि जो शिव को मानते हैं वो भी रुद्र में से ही एक थे। तो अगर आप इसमें बारे में कुछ बता सकें तो। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया पवन भैया। सबसे पहली बात तो देखिए, हम ये कहें कि कोई और महापुरुष हुए हैं या और किन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया है, भगवान बने हैं, तो उनको महापुरुष की कोटि में क्यों नहीं लिया। मैं एक पहला निवेदन तो आपसे करूं। आपने बाहुबली भगवान की बात करी। बाहुबली भगवान हमारे यहाँ कामदेव के रूप में आए हैं। तो इसलिए अगर अपन कंपैरिजन टू बाहुबली भगवान करते हैं तो बाहुबली भगवान भी हमारे लिए कामदेव के रूप में हैं, और इसीलिए उनको महापुरुष की कोटि में लिया गया है, पहली बात तो। दूसरी बात, कोई व्यक्ति आत्म स्वरूप का ज्ञान करके या मोक्ष मार्ग पर लग करके अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जैसे अनंतानंत सिद्ध भगवान हुए। 24 तीर्थंकरों की इस काल में भी असंख्यात भव्य जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। पूरे 2.5 द्वीप से कितने जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जा रहे हैं। तो वो सब महापुरुष तो है ही सही, लेकिन चूंकि कोई एक विशेष पद हुआ करता है, पद के कारण से उस व्यक्ति की प्रसिद्धि हुआ करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कितना ही काम करे। एक एग्जाम्पल समझिए, अध्यक्ष का पद है। अब अध्यक्ष पद है, केवल पोस्ट है। अगर वो काम भी नहीं करेंगे तो भी अध्यक्ष तो वही कहलाएंगे। काम करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, और होता भी ऐसा। उदाहरण समझिए, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपन देखेंगे तो अध्यक्ष महोदय के अलावा अन्य लोग कितना काम करते हैं, जो उस कार्यकारिणी में है, उस मेंबर्स में, पूरी कमेटी में बने हुए हैं। और कुछ तो ऐसे हो कि काम सारे दूसरे लोग करते हैं, लेकिन नाम अध्यक्ष है, पोस्ट है। तो ऐसे ही ये 169 पोस्ट है। ये नियामक रूप से एक उन व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया है, वैसा भाव वहां पर समझना चाहिए। रही बात रुद्र की, तो ऐसा कहीं पर किसी का पर्टिकुलर नाम शास्त्रों में हमारे कहीं पढ़ने में आया नहीं है कि कौन रुद्र हुए और किस तरह से उन्होंने। शास्त्रों में ये तो हमारे पढ़ने में आया है कि हाँ, इस तरह से रुद्र हुआ करते हैं, लेकिन कौन हुए। आपने जो वर्तमान में जो शंकर का रूप बताया जाता है, हमने भी ऐसा सुना है, लेकिन मूल आगम में कहीं पर हमें ऐसा पढ़ने में नहीं आया। इसलिए हम आगम की दृष्टि से तो इस प्रश्न के उत्तर में ये कहेंगे कि नहीं, उनको हम कहीं स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, व्यवहार में, परंपरा में जो स्वरूप, जैसा रूप उनका बताया गया है, अन्य वैष्णव परंपरा में वैसा रूप अपने यहाँ रुद्र का कहा गया है। तो ऐसी मान्यता है कि हाँ, वो रुद्र के रूप में प्रस्तुत हुए हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आगम में नाम लेकर के नहीं कहा, इसलिए हम भी उस विषय में अभी मौन हैं। जब कभी आगम से कभी मिलेगा तो ही बता पाएंगे। जी भैया जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। प्रथमतः आपको दिवाली की धनत्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामनाएं पंडित जी। आपका भी बहुत बहुत और धन्यवाद। प्रश्न ये है कि कामदेव, जरा सा मुझे सुनने में जरा सा चूक हुई थी कि कामदेव मोक्ष जाते हैं पता है, जो बाहुबली भगवान का उदाहरण है। स्वर्ग जाते ये भी पता है, जो और एक हुए थे वो स्वर्ग गए थे। नरक नहीं जाते ना कामदेव? हाँ, देखिए, कामदेव। कामदेव के संबंध में जब अपन पढ़ते हैं तो उनके लिए दो उपाय वहां पर कहे गए हैं। या तो वो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। नरक के लिए नहीं लिखा, चक्रवर्ती के लिए लिखा है, चक्रवर्ती नरक जा सकते हैं, लेकिन कामदेव का कहीं पर ऐसा प्रसंग सुनने में नहीं आया। सभी तीर्थंकर एक समान ही दिखते हैं ना? मतलब चेहरे से, काया से नहीं, वर्ण से नहीं। तीर्थंकर सभी एक समान दिखते हैं, ऐसा सुधासागर महाराज जी ने एक बार प्रवचन में कहा था। ऐसा सुनने में मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, देखिए, मैं इस विषय में इतना सा निवेदन करूंगा। पूज्य गुरुदेव ने किस प्रसंग में और किस अनुसार कहा,
वो भी एक बार मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि सभी तीर्थंकर एक समान दिखते हैं, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ भाई। काया में तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे है, अवगाहना कम ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब तीर्थंकर एक समान दिखते हैं। किन्हीं का चेहरा देखिए, सबका तो अपना एक अपना समझ अलग होगा लीजिए। ना। आदिनाथ भगवान का चेहरा अपना अलग होगा, महावीर भगवान का अपना चेहरा अलग होगा, शांतिनाथ भगवान का अपना चेहरा अलग होगा। हाँ, सम चतुरस्र संस्थान होगा, सम चतुरस्र संस्थान का उत्कृष्ट अनुभाग होगा, वज्रशव नाराज सहनन होगा। शरीर की सारी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होंगी। लेकिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होने के बाद में हम ये तो नहीं कह सकते कि सब एक जैसे दिखेंगे। हाँ, प्रतिकृति के रूप में अपन जो जिन प्रतिमाएं बनाते हैं वो तो एक जैसे ही बनाते हैं, क्योंकि वो तो एक वितरा की प्रतिमा अपन को बनानी है, तो एक रूप में ही बनाएंगे। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से, या मेरा व्यू ये है कि लाइफ जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जो थी, या जिस समय वो थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं शरीर में या रंग रूप में तो अंतर बताया वैसे भी गया है। दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान, दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। तो रंग वर्ण उनका अलग हुआ ही है, चेंज हुआ ही है। तो उस दृष्टि से मेरा तो ऐसा मानना है कि हम एक जैसा चेहरा तो नहीं मानेंगे। फिर भी अगर जैसा आप कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अगर आपके पास में ऐसे कोई वीडियो क्लिप हो या उनका, आप मुझे हिंट करेंगे कि कौन से दिन कहा, तो कभी गुरु चरणों में पहुंचूंगा तो उनसे इस बात को और मैं क्लियर करूंगा। और वो किस आधार पे कह रहे हैं, उसको स्वीकार करने की बात अपन करेंगे। नहीं, मुझे भी इसकी पुष्टि कैसे लगी पंडित जी, कि जितने शुभ शुद्ध परमाणु थे पूरे आप ही में लगे। ऐसे कोई पृथ्वी पे परमाणु थे ही नहीं कि वो भक्तामर में भी आ गए हैं ना वो श्लोक। तो सभी हम्म। तीर्थ एक समान दिखते ही होंगे, ऐसा मैंने भी ये कर लिया। सिर्फ वर्ण और काया में फर्क होगा। हाँ ठीक है, वो एक तर्क या उस अपेक्षा से भी अपन मान सकते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा मन में एक भावना तो यही अलग बनेगी कि एक समान या एक ही रूप तो कैसे होगा। थोड़ी सी तो कोई ना कोई अंतर होगा ही होगा ना। कलर का तो और वर्ण का तो हो ही गया, अवगाना तो हो ही गया। लेकिन फेस कट तो अलग अलग होगा ना। सबका जैसे फेस एक कहते हैं जैसा कि कैसे हो पिता सकता है। हूबहू पिता के जैसा दिखता है, ऐसा बोलते भी है ना। नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, दिखता है अलग बात होती है और होना अलग बात होती है। कुछ तो अंतर, कितना अंतर आता ही है। मैं तो यूं कहूंगा साथ में, नाम कर्म का कितना उत्कृष्ट अनुभाग या दबाव देखिए कि फिंगरप्रिंट ओनली फॉर थंब दुनिया में किसी से मैच नहीं होता। हमारा जो फिंगरप्रिंट है, हमारा जो थंब का प्रिंट है, वो इतने करोड़ लोग हैं। हमारा अलग है, आपका अलग है, पिता का अलग है, पुत्र का अलग है। दो ट्विन्स एक साथ हुए हैं, दोनों का अलग अलग है। तो भले ही हूबहू दिख रहे हैं, ट्विन्स होते हैं, अपन को देखते हैं बिल्कुल सेम टू कॉपी। गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतर है कि नहीं है। तो वही चीज वहां अपन समझना चाहिए। परमाणु, सब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परमाणु उनके शरीर को बनाने में लगे, लेकिन जो एक भगवान के लग गए वो तो लग गए ना। अब हम्म। दूसरे तीर्थंकर जब होंगे तो वो परमाणु भी तो दूसरे होंगे, भले वो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि चूंकि ऐसा वर्णन शास्त्रों में तो कहीं पढ़ने को मिला नहीं। अब प्रवचन आदि में या जिज्ञासा आदि में पूज्य गुरुदेव ने अपना कोई नया चिंतन दिया, तो जरूर इस विषय को अपन उनसे भी पूछ करके और क्लियर करेंगे। और एक अपेक्षा से मान भी सकते हैं, क्योंकि उस रूप को उन्होंने प्राप्त किया है। उत्कृष्ट सम चतुरस्र संस्थान है, उत्कृष्ट उनका वज्रशव नाराज सैनन है, पूरा औदारिक शरीर उत्कृष्ट, सारी की सारी चीजें, जितने भी वर्गणाएं हैं, ये जो शरीर को बनाने वाली वर्गणाएं, आहार वर्गणा आदि, वो उत्कृष्ट से शुभ और परमाणु उनमें लगे हुए हैं। तो वो अपेक्षा से एक समान मान सकते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करें तो वर्ण आदि से, अवगाहन आदि से, ये तो है ही, इसके अलावा भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा शरीर में अंतर तो होना चाहिए। हाँ पंडित जी, आखिरी प्रश्न अभी तीर्थंकरों के रिलेटेड ही है। तीर्थंकर सबसे बलाढ्य पुण्य जो रहता है वो तीर्थंकरों का ही, इसलिए जन्म होने से पहले भी वो इसकी रत्न वृष्टि। रत्न वृष्टि वगैरह होती है। और वो जन्म लेते ही नरकियों को भी मतलब एक पल के कुछ लिए शांति। अच्छा मिलता है। तो सभी तीर्थंकर जन्म जन्म से जैन होते हैं
देखिए, सबसे पहली बात तो जैन कोई धर्म नहीं, जैन कोई जाति नहीं। जैन शब्द जो है वो जो जिनको मानता है वो जैन है। धर्म जो है वो हमने जैन धर्म कह दिया, क्योंकि संसार में और भी धर्म चल रहे हैं। धर्म किसे कहते हैं? रत्नत्रय का नाम धर्म है। वत्तु सहावो धम्मो, जीवादिरक्षणम धम्मो, रणतयम च धम्मो, खमादि भावो यदस्वी हो धम्मो। कहाँ लिखा? धम्मो। रत्नत्रय धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, ये सब धर्म है। अहिंसा धर्म है, करुणा धर्म है। जैन कोई जाति नहीं है। हमारे यहाँ जाति 5 तरह की बताई गई है। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति और पंच इंद्रिय जाति। जैन को जाति नहीं है, किसी भी आगम में देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो वर्ण व्यवस्था अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, जाति अलग चीज है। कोई भी तीर्थंकर या कोई भी व्यक्ति, ये वर्तमान में अपन लोग अपनी दृष्टि में कहने लगे कि जैन कुल में पैदा हुआ, जैन जाति में पैदा हुआ, लेकिन पहले के समय में ये सब व्यवस्थाएं नहीं चलती थी। पहले वर्ण व्यवस्था चला करती थी। उस वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा से देखेंगे तो सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जैन कुल में पैदा होने वाला ही जैन धर्म को स्वीकारे, ये जरूरी नहीं। जैन एक धर्म का नाम है, एक जीवन जीने की कला का नाम है, आत्मा को कल्याण करने का मार्ग का नाम है। धर्म, जिन धर्म, जैन धर्म, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, चलाया गया है, संस्थापित नहीं है, प्रतिपादित है। उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको। तो जो उस मार्ग पर चले वो जैन धर्म पर चलने वाले हो गए, जिनको जिन धर्म को अपनाने वाले हो गए। भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, या इस 24 तीर्थंकरों के काल में जितने भी महापुरुष हुए, अन्य सामान्य मुनि महाराज हुए, जो सामान्य केवली बन करके मोक्ष गए, उन सब ने इस जैन धर्म को अपनाया, उस धर्म के रहस्य को स्वीकार किया, इसलिए वो सब मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जन्म से जैन नहीं होता है। जो जैन धर्म को अपनाए, जिन धर्म को अपनाए, जिनेन्द्र देव को अपनाए, वीतरागी भगवान को अपनाए, वो जैन होता है। कोई भी तीर्थंकर या कोई भी व्यक्ति ये सब जैन जाति में पैदा नहीं हुए हैं। ये सब तो जातियां अभी अपन ने वर्तमान में बनाई हैं। वास्तव में जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अन्य लोग हैं, वो भी इस धर्म को अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, किए हैं। चतुर्थ काल में भी किए हैं, पंचम काल में भी कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण व्यक्ति कहे और उसके योग्य अनुकूल आचरण आदि वर्तमान में दिख रहा है, गुरुवर से निवेदन करे तो उनको योग्य देख करके दीक्षा दी जा सकती है। क्या आपत्ति है? तो इसलिए ये सारी की सारी व्यवस्थाएं धर्म की दृष्टि से अपन को समझना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। संदीप जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपको या भी बहुत-बहुत। या धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी जब अगला काल जब शुरू होगा तब भी 24 तीर्थंकर होंगे। तो जैसे इस काल में जो प्रथम तीर्थंकर ने जो 80 कृषि वगैरह का ज्ञान दिया था, तो उसी तरह जब पहले तीर्थंकर होंगे तो उनका क्या विशेष रोल रहेगा? और जो अंतिम तीर्थंकर रहेंगे, बिकॉज तब तक तो मेरे ख्याल से मीन्स एवरीथिंग सब कुछ ठीक रहेगा, तो उनका भी कुछ विशेष रोल रहेगा या फिर किस तरफ से ये चीज बाद में पलटेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, इस विषय में पहले अपन को ये समझना है कि जैसे 14 कुलकर हुए और प्रथम तीर्थंकर इस काल में हुए, हम भोग भूमि से कर्म भूमि में आए। क्योंकि अवसर्पणी काल में 6 काल होते हैं: सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इसमें से प्रारंभ के जो 3 काल हैं वो भोग भूमि के हैं और बाद के 3 काल हैं वो कर्म भूमि के हैं। तो हम भोग भूमि से कर्म भूमि में आए हैं, इसलिए यहाँ पर कुलकरों की व्यवस्था आचार्यों ने दी। क्योंकि कर्म भूमि का प्रारंभ हो रहा है, कैसे कर्म करना है, क्या करना है, वो सब व्यवस्थाएं भी। लेकिन जब अपन उत्सर्पणी काल की बात करते हैं तो उत्सर्पणी काल में
कर्म भूमि से भोग भूमि की तरफ की यात्रा होगी। प्रारंभ की 3 काल कर्म भूमि के होंगे। धर्म की दृष्टि से अगर अपन चर्चा करते हैं तो पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। पंचम काल के अंत तक, पंचम काल समाप्त होने के 3 वर्ष 8.5 माह तक सच्चे गुरु के रूप में मुनि आरिका शावक और शाविका सच्चे गुरु मुनि रहेंगे एक ने एक भावलिंगी साधु, तब तक कंटिन्यू वर्तमान में। तो वो दृष्टि वहां पर, तो यहाँ पंचम काल, लेकिन यहाँ पंचम काल के समाप्त के साथ में धर्म समाप्त। छठा काल पूरा धर्म विहीन। उत्सर्पणी काल की अपेक्षा से देखेंगे तो उत्सर्पणी का पहला काल पूरा धर्म विहीन, उत्सर्पणी का दूसरा काल पूरा धर्म विहीन, फिर उत्सर्पणी का जो तीसरा काल आएगा उसमें प्रथम तीर्थंकर होंगे। उस समय कुलकर की व्यवस्था के संबंध में ऐसा कुछ भी आचार्यों ने नहीं लिखा है, लेकिन जो प्रथम तीर्थंकर होंगे उनके साथ में, चूंकि अब तक पूरी धर्म की विच्छुत्ति हो गई थी, तो वो जो प्रथम तीर्थंकर होंगे वो विशेष रूप से वहां पर उपदेश देंगे। वो जैसे आदिनाथ भगवान को यहाँ पर विशेष मेहनत करनी पड़ी, ऐसे ही प्रथम तीर्थंकर जो होंगे उनको कुछ विशेष मेहनत, कुछ विशेष परिश्रम वहां पर होगा, क्योंकि अब तक धर्म नहीं था, लेकिन अब धर्म का प्रारंभ होगा, तो वो विशेष व्यवस्था वहां होगी। अंतिम तीर्थंकर जो होंगे वो उस तीसरे काल के अंत में होंगे, उत्सर्पणी के तीसरे काल के अंत में। तो उनका जो उपदेश होगा वो जब तक तीसरा काल रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा, उसके बाद में भोग भूमि का प्रारंभ हो जाएगा, तो उनका उपदेश जो है वो फिर धीरे धीरे समाप्ति की ओर आगे बढ़ करके और कर्म भूमि का समापन होगा और फिर भोग भूमि चलेगी। वो भोग भूमि 3 काल तक चलेगी और फिर वापस अवसर्पणी के वापस वो 3 काल आएंगे। तो वो बहुत लंबा पीरियड काल होगा, बहुत लंबा पीरियड होगा वो। 3 काल वो वाले और 3 काल ये वाले, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग पीरियड है वो ज्यादा है, 42,000 वर्ष कम। वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर वापस इधर आएंगे तो 1 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा, मतलब यूं समझ 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भूमि का काल रहेगा वो बात। तो उस दृष्टि से तो विशेष भूमिका में अपन यूं समझ सकते हैं कि भगवान जो 24वें होंगे उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर होंगे, वो स्वयं उपदेश देंगे, बताएंगे लोगों को कि अब आने वाले आगे का जो समय होगा वो भोग भूमि का होगा, ये काल इतने वर्ष तक का है, समाप्त होगा। तो वो व्यवस्था वहां पर उनके माध्यम से होगी। जय जिनेन्द्र। ठीक, जय जय। विकास जी गोदा। जय 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 पंडित जी साहब। पंडित जय जी जय। आपने बताया था कि ये चक्रवर्ती 14 रत्न के स्वामी होते हैं और बलदेव भी 5 रत्नों के स्वामी होते हैं, तो ये कौन से रत्न स्पेसिफिकली है, क्या है, मतलब ये चीज थोड़ा सा बताइए। क्षमा चाहूंगा, इस विषय में मैं अभी पूर्ण उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि 14 रत्नों में से 5 रत्न कौन कौन से हैं। इस विषय को हम देख करके ही आप लोगों के बीच में रख पाएंगे, इसका नॉलेज मुझे अभी नहीं है उनमें से इतना जरूर मैं निवेदन करूंगा। 14 रत्नों में से 7 चेतन रत्न और 7 अचेतन रत्न आचार्यों ने कहे। जब चक्रवर्ती की अपन बात करते हैं तो 7 चेतन रत्नों में उनके एक जो पटरानी है वो चेतन रत्न है, सेनापति है वो चेतन रत्न है, इस तरह से चेतन माने आत्मा, आत्म जीव सहित, तो जी 7 चेतन रत्न हो गए। अचेतन रत्नों में उन्होंने पिंगल या इस तरह के नाम वहां पर दिए गए हैं, रत्नों के नाम अपेक्षा से जो विशेष होते हैं अन्य के पास में नहीं होते। अब इनमें से जो अपन कामदेव की बात जब आप कर रहे हैं तो वो 5 कौन से होंगे, वो थोड़ा सा विषय हम देख करके ही बता। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। और किन्हीं महानुभाव का कोई प्रश्न? ठीक, पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दीपावली, आने वाला वीर निर्माण संवत 2550 सभी के लिए मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, इस भावना के साथ में आइए जिनवाणी से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
रत्नोपर्णम मुकुट। द्वादशांग माता की जय हो। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। उपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें वीर निर्वाण संवत महामहोत्सव की जय। सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।